हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखा था। और ट्रिपल कॉलम में क्या होगा, 3 कॉलम्स बन जाएंगे, जिसमें एक कैश कॉलम होगा, एक बैंक कॉलम होगा और एक डिस्काउंट वाला कॉलम होगा। अब ये तीनों के ट्रांजेक्शन हमने कल की क्लास में सीख लिए थे, तो इसको सिर्फ आपको 3 कॉलम में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। ये आप खुद से भी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का क्या मतलब होता है? पेटी कैश बुक में क्या होता है कि बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि जो भी बिजनेस के छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कन्वेंस के हैं, कोई टी एक्सपेंसेस है, बस फेयर है, कुरियर चार्जेस है, इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए पेटी कैश बुक मेंटेन किया जाता है। अब देखो, इनको सिंपल कैश बुक में हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं। अगर इनको हम नॉर्मल कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए इसके लिए अलग से हम पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। और इसको पेटी कैश बुक को बनाता कौन है? पेटी कैशियर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? ये इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करता है। यानी कि हेड कैशियर पेमेंट देता है पेटी कैशियर को पूरे महीने के खर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हेड कैशियर ने 10,000 रुपए दिए पेटी कैशियर को कि ये लो, ये 10,000 रुपए, और इसे तुम्हें पूरे महीने में जो भी तुम्हारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको खर्च करने के लिए है। तो अब ये जो भी हिसाब लिखेगा इन 10,000 रुपए का कि कहां कहां खर्च हुए हैं, वो कहां लिखेगा? पेटी कैश बुक के अंदर। ये इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करता है कि पहले 10,000 रुपए मिल गए, अब सारी पेमेंट उसने जितनी भी करनी थी वो कर ली, तो लास्ट में हो सकता है उसके पास 2,000, 1,000 जितने भी पैसे बचे हैं वो बैलेंस लिख देगा। अब नेक्स्ट महीने की शुरुआत में जो पीछे का बैलेंस बचा हुआ था वो प्लस उसमें जितना भी कम बच रहा है, यानी कि 10,000 रुपए हर महीने मिल रहे हैं, तो 10,000 से जितना भी कम है तो उतनी पेमेंट फिर से हेड कैशियर उसे दे देगा। यानी कि अगर उस महीने का 2,000 बैलेंस बचा तो हेड कैशियर बाकी के 8,000 रुपए उसे दे देगा। फिर से वो ऐसे पूरे महीने के खर्चे को रिकॉर्ड करेगा और ऐसे ऐसे इसका पूरा साइकिल चलता जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें कोई रिसीट तो आनी नहीं होती, सारे खर्चे ही होते हैं। ठीक है। तो डेबिट साइड में एक रिसीट आती है जो कि हेड कैशियर पेटी कैशियर को जब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ देता है वो लिखेंगे। ठीक है। बाकी सारी क्रेडिट में आएगी। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, पोस्टेज के हैं, कोई कन्वेंस के हैं, बस फेयर है, टी एक्सपेंसेस है, जो भी है वो सब वहां आगे लिखता जाएगा। अब देखो, नॉर्मल कैश बुक में तो मैक्सिमम 3 कॉलम्स बनते हैं, है ना, लेकिन पेटी कैश बुक में बहुत सारे कॉलम्स बनते हैं। जितने एक्सपेंसेस होते हैं उतने कॉलम्स बनते हैं उसके आगे। ठीक है। और इसका भी बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि कैश कभी माइनस में जा ही नहीं सकता, या तो डेबिट होगा या नील होगा, दो ही बैलेंस होंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फर्स्ट है रिसीव 12,000 फ्रॉम द हेड कैशियर। अब देखो, महीने के स्टार्टिंग में उसे पैसे मिले 12,000 रुपए हेड कैशियर से। अब पहले तो ये रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इस 12,000 में से देता जाएगा और पूरा हिसाब वो फिर हेड कैशियर को देगा कि कहां कहां उसके पैसे लगे हैं और कितने 12,000 में से बचे हैं। फिर अगले महीने पूरा फिर से हेड कैशियर जितने कम होंगे 12,000 में से उसने वापस पेटी कैशियर को दे देगा और इस तरह से साइकिल चलता जाएगा। ठीक है। तो 1 अगस्त को 12,000 रुपए मिले हेड कैशियर को, तो एंट्री क्या होगी? अगस्त 1 पर्टिकुलर्स में आ जाएगा 2। अब देखो इसका फॉर्मेट कैसे होता है। इस तरफ तो आएगा अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, फिर आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर टोटल पेमेंट्स जितनी आई है टोटल प्लस माइनस करके यहां जितने भी, और ये सारे एक्सपेंसेस पोस्टेज और कुरियर के हैं, वेजेस के हैं, कन्वेंस है, कैरेज है, स्टेशनरी है या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जितने टाइप के एक्सपेंसेस बिजनेस के होते हैं उतने इसके कॉलम्स बनेंगे। ठीक है। अब अगस्त 1 को कैश आया उसके पास, पेटी कैशियर के पास, तो उसने क्या लिखा? उसकी एंट्री क्या होगी? पेटी कैश बुक में कैश आया तो पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश दिया है, बाहर से आया है, ठीक है, तो टू कैश, और यहां पे आ जाएगा 12,000 अमाउंट। इतना पैसा आया है पेटी कैशियर के पास। ठीक है। इस तरफ आएगा अमाउंट। अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे इस तरफ आ जाएंगे, जो पेमेंट आई है वो इस तरफ लेफ्ट साइड आएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अगस्त 3 को परचेज स्टेशनरी ₹900, 900 रुपए की उसने स्टेशनरी परचेज करी, तो यहां डेट लिखेंगे अगस्त 3 और एंट्री क्या होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो डेबिट साइड में बाय स्टेशनरी आ जाएगा और 900 यहां टोटल पेमेंट तो आएगा ही आएगा, साथ में स्टेशनरी के नीचे भी आ जाएगा 900। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है अगस्त 5 को पेड वेजेस ₹600 एंड डोनेटेड ₹400 फॉर सोशल वेलफेयर। वेजेस के दिए 600 रुपए और 400 रुपए सोशल वेलफेयर के लिए। तो यहां बाय वेजेस आ जाएगा 600 टोटल पेमेंट और वेजेस के नीचे आ जाएगा 600 और बाय डोनेशन 400 और यहां मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नीचे इसने लिख दिया 400। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परचेज न्यूज़पेपर ₹500 एंड मैगजीन्स ₹300। 500 और 300 रुपए की उसने न्यूज़पेपर और मैगजीन खरीदे अगस्त 8 को। तो अगस्त 8 को बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स टोटल तो थे 800 और इसका अलग से कॉलम नहीं है तो इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नीचे लिख देंगे यहाँ पे 800। ये वाला टोटल पेमेंट वाला कॉलम किस लिए है? पेमेंट्स को टोटल करने के लिए। यहाँ पे टोटल पेमेंट लिखते जाएंगे जो जो यहाँ पे लिखी गई है ताकि बाद में लास्ट में इजी हो जाए इनको टोटल करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पे टैक्सी फेयर ₹700 एंड कैरेज ₹250। 700 रुपए का टैक्सी फेयर दिया और 250 रुपए का कैरेज। तो बाय टैक्सी फेयर कन्वेंस के नीचे आ गया 700 और बाय कैरेज ये कैरेज के नीचे आ गया 250 और टोटल पेमेंट यहां लिख दिया 700 और 250। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगस्त 13 को पेड पोस्टेज चार्जेस ₹800। पोस्टेज चार्जेस पे किए 800 रुपए के। तो बाय पोस्टेज और 800 आ गया पोस्टेज एंड कुरियर के नीचे और टोटल पेमेंट के नीचे भी आ गया 800। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगस्त 15 को पेड कुरियर चार्जेस ₹120 एंड ऑटो फेयर ₹450। 120 तो कुरियर के चार्जेस, तो बाय कुरियर के नीचे आ गया 120 और कैरेज के नीचे आ गया 450 और टोटल के पेमेंट के नीचे आ गया 120 और 450। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगस्त 20 को पेड वेजेस ₹700 एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस ₹500। तो वेजेस तो आ गया 700 यहां पे वेजेस के नीचे और रिफ्रेशमेंट का जो था इसका अलग से कॉलम नहीं था इसलिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस में इसको डाल दिया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम के नीचे 500 और टोटल पेमेंट यहां आ जाएगी इस कॉलम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेड कैरेज ₹600। 600 रुपए उसने कैरेज के दिए तो कैरेज के लिए बाय कैरेज यहां आ जाएगा और कैरेज के कॉलम के नीचे आ जाएगा 600 और टोटल यहां पे आ जाएगा उसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगस्त 25 परचेज स्टेशनरी ₹850। बिजनेस ने स्टेशनरी परचेज की 850 की। तो फिर से स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। तो बाय स्टेशनरी अगस्त 25 और 850 आ गया स्टेशनरी के नीचे और टोटल पेमेंट आ गया इधर 850। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगस्त 27 को पेड फोटो कॉपिंग चार्जेस ₹450। 450 रुपए उन्होंने फोटो कॉपिंग के दिए अगस्त 27 को। तो अगस्त 27 बाय फोटो कॉपिंग कोई भी इसका अलग से कॉलम नहीं है इसलिए 450 आ जाएंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नीचे और टोटल पेमेंट हो गई 450। फिर अगस्त 29 को पेड वेजेस ₹400 रुपए के वेजेस पे किए। तो अगस्त 29 बाय वेजेस 400 वेजेस के नीचे आ गया और यहां पे आ गया टोटल पेमेंट 400। फिर नेक्स्ट है अगस्त 31 को पेड लॉडिंग चार्जेस ₹200। 200 रुपए लॉडिंग चार्जेस के पे किए यानी कि कैरेज के दिए होंगे तो टोटल आ गया यहाँ पे 200 और यहाँ कैरेज के नीचे भी 200 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गए सारे के सारे पेमेंट्स जो उसने अगस्त महीने में करी है। तो अब इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल पेमेंट कितनी आई है? टोटल किया इनका तो 8720। ठीक है, 8720 टोटल पेमेंट हो गई है। टोटल पैसे कितने मिले थे पेटी कैशियर को? 12,000। 12,000 में से 8,720 तो पे कर दिए पेटी कैशियर ने एक्सपेंसेस के लिए। तो पीछे उसके पास बच गया बैलेंस 3,280। यहाँ पे टोटल आ गया 12,000, यहाँ का टोटल भी है 12,000 जिसमें से 3,280 है बैलेंस। अब ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा? अगले महीने में, यानी कि सितंबर की 1 सितंबर को बैलेंस होगा 3,280 और बाकी 8,720 होगा। वो कौन देगा? हेड कैशियर उसको और दे देगा। तो फिर से उसका टोटल कितना हो जाएगा? 12,000। ऐसे ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसी तरह से रिकॉर्ड होता है पेटी कैश बुक के अंदर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो समझ आया आपको पेटी कैश बुक कैसे? एक बार इसमें रिसीप्ट सिर्फ वन टाइम होती है। जब फर्स्ट टाइम हेड कैशियर पेटी कैशियर को पैसे देता है उस टाइम पे एक ही टाइम पे रिसीट होती है, बाकी पूरे महीने के एक्सपेंसेस ही होते हैं। ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता जाता है। फिर जितना उसको पैसा मिला था उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो वो उसका बैलेंस बच जाता है। वो बैलेंस उसका अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होता है। उसमें फिर
और पैसे मिलाकर हेड कैशियर उसको दे देता है और जितने का अमाउंट उसे हर महीने मिलना होता है उतना उसका पूरा कर देता है। ठीक है, तो ये था पेटी कैश बुक और इसी के साथ आज हमारा कैश बुक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।